सुरंग हादसे में अब तक क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कब यह हादसा हुआ, कैसे यह हादसा हुआ। तो सिलक्यारा की टनल में 12 नवंबर को मलबा गिरा। जी हां, आपको बता दें कि 12 नवंबर को यह हादसा हुआ और 200 मीटर अंदर मलबा गिरने से सुरंग ब्लॉक हो गई। तो 200 मीटर अंदर मलबा गिरा और जिसके बाद ही ये जो सुरंग है वो ब्लॉक हो गई। सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 13 नवंबर टनल के अंदर पाइप डालने का काम शुरू किया गया। वहीं आपको बता दें कि 20 मीटर की ड्रिलिंग के बाद काम को रोका गया। 20 मीटर की ड्रिलिंग की गई, उसके बाद से काम को रोका गया। मजदूरों को पाइप से भोजन, ऑक्सीजन भेजी गई है। तो पाइप के माध्यम से सभी मजदूरों को भोजन भेजा गया, खाना पीना भेजा गया और साथ ही ऑक्सीजन भी पाइप के माध्यम से ही भेजी गई। 14 नवंबर नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट की सलाह ली गई। 14 नवंबर को नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से इस पूरे मामले को लेकर सलाह ली गई। 900 मिलीमीटर के पाइप डालकर रेस्क्यू का फैसला किया गया। अगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक लगाई गई और 15 नवंबर अगर मशीन के पार्ट्स खराब हुए। जी हां, 15 नवंबर को अगर मशीन के पार्ट्स खराब हुए और सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों का जो सब्र है वो टूट गया। जी हां, सुरंग के अंदर जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं उनके सभी परिजनों का जो सब्र था वो टूटा और मजदूरों के परिजनों ने सुरंग के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो सुरंग के बाहर मजदूरों के जो परिजन थे उन्होंने प्रदर्शन किया और पीएमओ तक इस बात की जानकारी दी गई और पीएमओ ने पूरे इस मामले पर मोर्चा संभाल लिया। एयरफोर्स के विमान से हेवी ऑगर मशीन भेजी गई और 16 नवंबर अमेरिकन हेवी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई। तो अमेरिकन हेवी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सीएम धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया है। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पीएम मोदी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट भी ले रहे हैं और सीएम ने पीएम को रेस्क्यू के टॉप क्लास चलने का भरोसा दिया है। 17 नवंबर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी थी और सुरंग के भीतर 24 मीटर तक पाइप डालने की सफलता मिली। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने ही, जहां पर कैमरा नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से, चुनूक के माध्यम से सभी जो तमाम मशीनें हैं वो यहां पर लाई गई है और इन हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन मशीनों को यहां पर लाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इन हेलीकॉप्टर्स की तैनाती अब इसलिए भी की गई है, जिस तरीके से अब रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य चल रहा है, जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और इन हेलीकॉप्टर के माध्यम से कई ऐसे मजदूर हैं जिनको हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से सिलक्यारा टनल पहुंचे, वहां पर पूरे हादसे की जानकारी ली। वहीं कैमरा नंबर 2 के माध्यम से आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पर पहुंचे और जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी भी देखने को मिली। जी हां, यह भी जानकारी मिली कि जब वीके सिंह केंद्रीय मंत्री पहुंचे उसके बाद से ही टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें तेजी देखने को मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, इस पूरे मामले में अब क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और कितना और वक्त अभी लगेगा? देखिए, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले न्यूज़1 इंडिया पर है। अब अंतिम पाइप, जैसे कि 3 घंटे पहले 2 पाइप प्रवेश कराने रह गए थे, अब सिर्फ 1 पाइप रह गया है जिसे प्रवेश किया जाना है, इंसर्ट कराया जाना है। थोड़ी देर पहले जो एनडीआरएफ के चीफ हैं डीजी अतुल करवाल, उन्होंने बताया है कि आखिरी पाइप को बेल्ट किया जा रहा है और अगर कोई बाधा समस्या ना आई तो शाम तक ऑपरेशन सिलक्यारा पूरा हो जाएगा। जैसा कि हम भी सुबह इस बात को कह रहे थे कि आज का दिन, आज का सूर्य श्रमिक देखेंगे, जो हमारे श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं जी। इसमें सभी टीमें बहुत तत्परता से काम कर रही हैं। रात में अभियान के दौरान एक सरिया, बीच में एक मोटा एक रॉड सा सरिया था, वो बाधा बना, इस वजह से पूरा ऑपरेशन थोड़ा प्रभावित हुआ था, परंतु दोबारा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मौके पर रहे, केंद्रीय मंत्री मौके पर रहे और बहुत जल्द ही जो अंतिम पाइप है उसे इंसर्ट कराते हुए ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। तत्काल सभी श्रमिकों को बाहर निकालने का काम शुरू हो जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे का वक्त और है और इसके बाद ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। जी सुदीप जी, ये भी जरूर बताइए कि अभी भी मजदूरों से बातचीत हो रही है, उनका हालचाल जाना जा रहा है, खाना पीना भेजा जा रहा है अभी भी? जी बिल्कुल, वहां पर वॉकी टॉकी की व्यवस्था पहुंच चुकी थी, ऑक्सीजन का पाइप पहले ही पहुंचाया जा चुका था और जो भोजन का पाइप था जो कि 3 दिन पहले गया था
उसके माध्यम से जो भोजन है वो भी उन तक पहुंचाया जा रहा है। जी। बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं। एक दिक्कत अब सिर्फ इतनी है कि जो समय 2 से 3 घंटे और लगना है पाइप इंसर्ट होने तक, क्योंकि पहले ड्रिलिंग होगी, फिर पाइप इंसर्ट होकर प्रवेश किया जाएगा, सभी पाइप कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, परंतु बहुत जल्दी ही अब सभी श्रमिक बाहर आएंगे। जी। सुदेव जी, दर्शकों को ये भी जरूर समझाइए और बताइए कि कैसे इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, पाइप के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा और ड्रिलिंग में अभी कितना और वक्त लगेगा? जी देखिए, ड्रिलिंग का काम लगभग अंतिम चरण में है। यही वजह है कि अंतिम पाइप को उसके पहले वाले पाइप से कनेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी। जहां तक निकालने की बात है तो उनको 2 तरीके से, मतलब 2 व्यवस्था की गई है। एक, जैसे ही वो निकलेंगे 40 एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ मौके पर मौजूद है। सभी को जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहां लेकर जाया जाएगा, जहां सभी व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन इत्यादि बेड वगैरह पूरी तरह रेडी हैं, कंप्लीट हैं। जी। और इसके साथ साथ उनके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी एक अलग से मंगाया गया है, जो आपात स्थिति में किसी की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो उसको एयरलिफ्ट कराया जाएगा। जी। तीसरा, जहां तक निकालने की बात है, जब सारे पाइप कनेक्ट हो जाएंगे तो उनकी कनेक्टिविटी देखने के साथ साथ, जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड पता है, एनडीआरएफ के 2 एक्सपर्ट जवान भी अंदर जाएंगे। और अंदर जाने के बाद जो एनडीआरएफ के एक्सपर्ट जवान हैं, एक व्यक्ति, उनसे दोनों व्यक्ति बातचीत करेंगे और एक एनडीआरएफ का जवान अंदर मौजूद रहेगा, जो कि एक एक को बाहर वापस निकलवाएगा। यानी जिस स्थान से वो फंसे हैं उनसे उन्हें बाहर लाया जाएगा। और जब पूरा अभियान, जब सभी श्रमिक निकल जाएंगे, तब एनडीआरएफ का वो अंतिम जवान बाहर आएगा। जी। और एनडीआरएफ के जवान के पास वॉकी टॉकी, सेटेलाइट फोन, टॉर्च, लेजर लाइट और कुछ जरूरी उपकरण के साथ साथ कुछ जरूरी दवाएं भी होंगी, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड लोग हैं और ये इस तरीके के आपात ऑपरेशंस को बहुत बार देख चुके हैं। परंतु सिलकारा टनल की स्थिति अन्य ऑपरेशन से थोड़ी भिन्न है, लिहाजा कोई भी कोर कसर न रहने पाए, ये तैयारी की गई है। चलिए ठीक है सुदेव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।